हेलो दोस्तों, मैं हूं जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं अनसुलझे किस्से सिर्फ ऑडियो टीवी नेटवर्क पर। दोस्तों, अनसुलझे किस्से के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसने अपने से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी और ताकतवर मुगल सल्तनत, जिसकी हुकूमत बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न जाने इस जैसे कितने ही देशों पे फैली हुई थी। और कभी मुगल बादशाहों ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि और कभी उस वक्त के लोगों ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि एक छोटा सा बादशाह हमारी इतनी बड़ी सल्तनत को धूल चटा देगा, और वो भी इतने बुरे तरीके से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नासिर कुली खान उर्फ नादिर शाह की, जिसका जन्म ईरान यानी कि फारस, जिसको पर्शिया भी बोला जाता है, वहाँ पर हुआ था। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नादिर शाह का असली नाम नासिर कुली खान था। नादिर शाह का जन्म 1688 में तब के फारस यानी पर्शिया और आज के ईरान के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन ही में उसके वालिद यानी उसके पिताजी इस दुनिया से अलविदा कह गए, और उसके बाद उसे अपने चाचा के जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। दोस्तों, सिर्फ 7 साल की उम्र में नादिर शाह यानी नासिर कुली खान के चाचा ने उसको अपने किले से बेदखल कर दिया और खुद उस पर कब्जा कर लिया। और नादिर शाह के दोस्तों ने भी उन पर बहुत जुल्म सितम किए। जैसे जैसे नादिर शाह बड़े हुए, उन्होंने इन सभी जुल्म सितम से प्रभावित होकर अपना लुटेरों का एक छोटा सा गैंग बना लिया। शुरू में तो ये लोग छोटी मोटी चोरियां करने लगे, लेकिन धीरे धीरे इनकी लूटपाट और हत्याएं इतनी बढ़ी कि खुद ईरान के बादशाह भी इस गैंग से खौफ खाने लगे। नतीजा ये हुआ कि ईरान के बादशाह को भी इस ग्रोह से सुलह करनी पड़ी। जैसे जैसे वक्त बीता, नादिर शाह और ताकतवर हुए, तो उन्होंने वो किला जो उनके वालिद यानी उनके पिताश्री का था, उस किले को अपने चचा जान की हत्या करके उस किले पर वापस से कब्जा किया, और उसके बाद फिर से और ताकत बढ़ाने में लग गए। नतीजा ये हुआ कि खुद ईरान के बादशाह ने नादिर शाह को अपनी फौज में एक बहुत बड़ी पोस्ट दी। जी हाँ दोस्तों, और उस पोस्ट देने की वजह ये थी कि नादिर शाह ने न सिर्फ आसपास के इलाकों को जीता, बल्कि अपने से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर से भी ईरान के कई इलाके वापस छीन लिए। ये सब देखकर खुद ईरान के बादशाह ने नादिर शाह को बहुत बड़ी पोस्ट अपनी फौज में दी। एक वक्त ऐसा आया कि नादिर शाह इतने ताकतवर हुए कि खुद शाह ईरान को माजूल करके यानी ईरान के बादशाह को गिरफ्तार करके उन्होंने तख्ता पलट किया और खुद ईरान की गद्दी पे कब्जा कर लिया। दोस्तों, जिस समय ईरान में नादिर शाह की ताकत उभर रही थी, उसी समय हिंदुस्तान यानी भारत में एक बड़ा घटनाक्रम हो रहा था। आखिरी मुगल बादशाह औरंगज़ेब की मौत के बाद छोटे छोटे रियासतें यानी कि छोटे छोटे राज्य जो कभी मुगलों के अधीन हुआ करते थे, उनके सूबेदार अपने आप को आज़ाद करके नवाब घोषित कर रहे थे। जैसे कि अवध के नवाब सादत अली खान ने, अवध के मुगल गवर्नर सादत अली खान ने अपने आप को नवाब घोषित किया और अपनी अवध रियासत को, अपने अवध राज्य को स्वतंत्र घोषित किया। ऐसे ही दक्षिण में महाराष्ट्र से लेके और भी कई दक्षिण के राज्यों को मराठा स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। ये सब देखकर नादिर शाह को बहुत बड़ा मौका मिला, और उसने अफगानिस्तान को जीतते हुए, काबुल, गजनी को जीतते हुए हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगा। नादिर शाह ने धीरे धीरे पेशावर, लाहौर, मुल्तान और कराची को जीता, और जब
ये खबर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली दूर है। दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि उनका असली नाम रोशन अख्तर था और वो नाच गाने के और नशे के बहुत शौकीन थे, इसीलिए उनको रंगीन मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला की इस ही नाअहली की वजह से ही नादिर शाह को दिल्ली तक आने का मौका मिला। आखिरकार 1739 में करनाल में मुगल फौज और नादिर शाह के बीच एक बहुत भयानक जंग हुई और नतीजा ये हुआ कि 3 घंटे में ही नादिर शाह की फौज ने मुगलों को शिकस्त दी, यानी मुगलों को हरा दिया। इस मुगलों की हार का सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों कि क्योंकि मुगलों की फौज में भी आपस में फूट थी और उनके जनरल्स में भी आपस में फूट थी। नतीजतन वो अपना तोपखाना दिल्ली से लेकर ही नहीं गए। जी हाँ दोस्तों, मुगल अपना तोपखाना तो लाल किले में ही छोड़ गए और जंग में चले गए। नतीजा, नादिर शाह की फौज ने उन्हें 3 घंटे में ही हरा दिया और नादिर शाह दिल्ली में दाखिल हुए। शुरू में तो दोस्तों सब ठीक चला, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद दिल्ली के लोगों में ये अफवाह उड़ने लगी कि नादिर शाह मारा गया और इसी वजह से नादिर शाह के फौज के सिपाहियों को पकड़ के दिल्ली के लोग जलाने लगे। जी हाँ दोस्तों, नादिर शाह की फौज के सिपाहियों को दिल्ली के लोग जिंदा जलाने लगे। इस बात से तंग आकर नादिर शाह एक दिन बाजार में मुआयना करने निकला कि हालात कैसे हैं, यानी बाजार में देखने निकला कि हालात कैसे हैं। जैसे ही वो दिल्ली के बाजारों में हालात देख रहा था, वैसे ही उसके ऊपर अचानक से फायर हुआ, यानी गोली चली और वो गोली उसके बराबर में उसकी रक्षा में तैनात सिपाही को लगी और उसकी हत्या हो गई। नतीजतन नादिर शाह ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर तलवार लहराना शुरू किया। उस तलवार लहराने का मतलब ये था कि नादिर शाह ने अपनी फौज को ये ऑर्डर दिया कि आप किसी की नहीं सुनेंगे और आम लोगों की हत्या करेंगे। उसके नतीजे में नादिर शाह की फौज ने आम लोगों की हत्या करना शुरू कर दी और उस दौरान कहते हैं दोस्तों कि दिल्ली की सड़कें खून में नहा गईं। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ दिल्ली में खून ही खून था। कहते हैं कि 5 घंटे में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और ये हत्या 3 दिन तक चली। उसके बाद आखिरकार मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह के सामने झुकने का फैसला किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप ये कत्लेआम, ये हत्या, ये सब रोकें। जी हाँ दोस्तों, जो मुगल कभी अपने से बड़ी बड़ी हुकूमतों के सामने झुकते नहीं थे, आज वो अपने से कहीं गुना ज़्यादा छोटे एक बादशाह के सामने झुकने पर मजबूर हो रहे थे और ये सब नतीजा था मुगलों की अपनी अय्याशी का। नतीजतन नादिर शाह ने दिल्ली को लूटने का फैसला किया और वो दिल्ली में तमाम दौलत जो कि मुगलों ने 300 सालों में जमा की थी वो ले गया। जी हाँ दोस्तों, नादिर शाह दिल्ली से इतनी दौलत ले गया कि वो 12,000 ऊँट, 700 हाथी और 8,000 घोड़ों से लदी गाड़ियों पर गई। इतना सामान ईरान ले गया। इतनी दौलत थी कि अगले 3 साल तक नादिर शाह ने ईरान में कोई टैक्स नहीं लिया और अपने सिपाहियों की और अपने जितने भी सरकारी लोग वहाँ काम करते थे उनकी तनख्वाहों में कई गुना इजाफा किया। दोस्तों, उस मालो दौलत में एक भारत का बेशकीमती हीरा कोह-ए-नूर भी था। जी हाँ दोस्तों, कोह-ए-नूर इतना बेशकीमती हीरा था, उसकी उस वक्त भी इतनी कीमत थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 3 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। सोचिए दोस्तों, अगर आज वो हीरा भारत के पास होता तो आज उस हीरे की कीमत कितनी होती और वो हमारी अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगा देता। लेकिन वो हीरा भी नादिर शाह के साथ ईरान गया और फिर ईरान से वो हीरा ब्रिटेन की महारानी के गले में गया और आज भी वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के
गले के हार में मौजूद है। दोस्तों, नादिर शाह के